आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर कोरोना के खिलाफ देश की जंग में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम के साथ बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा हो रही है। मीटिंग से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते। मोदी ने कहा कि वैक्सीन हमारे और मुख्यमंत्रियों के हाथ में नहीं है, वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के हाथ में है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोग राजनीति करते हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, वैक्सीन को लेकर ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बात मीटिंग में कही गई, उस बारे में क्या डिटेल? जी हाँ, ये तकरीबन 12:30 बजे से जो बैठक शुरू हुई, जो दूसरी बैठक थी वैक्सीन स्ट्रेटजी को लेके, उसका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स पीएम दे रहे थे, उसमें पीएम ने ये कहा कि वैक्सीन को लेके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमारा ये फोकस नहीं होना चाहिए। ये कोशिश ये करनी है कि एक बार जब वैक्सीन आ जाए तो कैसे देश के हर एक व्यक्ति को सुचारू तरीके से, बेहतर तरीके से उसे पहुँचा सकें। पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए और ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वैज्ञानिकों के हाथ में है कि वैक्सीन कब आएगा, लेकिन जब वैक्सीन आए तो उस समय तक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप हो वो पूरे तरीके से तैयार हैं। जो आपके प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको कैसे आपको देना है, जो सिक्योरिटीज़ वाले लोग हैं उनको कैसे देना है, उसके बाद का आपका प्रायोरिटी क्रम क्या होना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए, जो डाटा इकट्ठा किए जाने हैं वो सारा डाटा कैसे आप मुहैया करा दें केंद्र सरकार को, ताकि उसके आधार पर वैक्सीन के कितने डोज की आवश्यकता है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये सारी रणनीति जो बनाई जा रही है उसमें उसे एडजस्ट किया जा सके। तो इस बात को लेकर पीएम का जो पूरा फोकस है वैक्सीन स्ट्रेटजी को लेके, जो 20 नवंबर को उन्होंने बैठक की थी, 20 नवंबर के बाद जो सरकार के सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि सरकार ये मान के चल रही है कि जनवरी से मार्च के महीने में कभी भी वैक्सीन मिल सकता है, और जब वैक्सीन मिले तो उसके बाद से हम इंफ्रास्ट्रक्चर ना खड़ा करें, बल्कि उसके पहले इतने बेहतर तरीके से तैयार हों ताकि बहुत आसानी के साथ उस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम कर लें। और ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसमें स्टोरेज की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। स्टोरेज के बाद जब फिर वैक्सीन अगर लगाना है इतनी बड़ी आबादी का, तो उसके लिए उसने स्किल्ड हैंड आपके पास चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर ही पीएम ने यह बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने ये बात कही। चलिए देवेंद्र, बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई राज्यों के सीएम अपने राज्य की रिपोर्ट दे भी चुके हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री की बैठक से बड़ी खबर यह आ रही है कि जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने राज्य के आंकड़े बता रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टोका और कहा कि आंकड़े नहीं, कोरोना को हराने का प्लान बताइए। ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गया आंकड़े वाले। तो अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गया आंकड़े वाले। तो अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? देवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ है। देवेंद्र, यही पर्पस था आज की मीटिंग का कि हर स्टेट अपना पूरा एक्शन प्लान बताए हालात को काबू में करने के लिए? या दो पर्पस था। एक तो ये कि जो 8 राज्य हैं जिनके साथ पहली बैठक शुरू हुई थी 10:30 बजे से लेकर 12:10 तक लगभग वो बैठक चली है। 10:30 से 12 का समय था मुकर्रर, लगभग 12:10 में खत्म हुई है वो बैठक। तो उसमें ये था कि जो केसेस जिस स्टेट में जहाँ बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, केरल की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है केंद्र सरकार भी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह खुद एक्शन मोड में है, दिल्ली को लेकर क्या क्या कुछ किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पीएम ने पहले इन राज्यों के साथ बैठक की, और जो दूसरी बैठक उसके बाद शुरू हुई वो ये था कि वैक्सीन स्ट्रेटजी को लेके किस प्रकार से आपको तैयार रहना है, किस प्रकार से आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और जो केंद्र सरकार के हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के लिए जिस डाटा की ज़रूरत थी, अधिकांश राज्यों ने वो डाटा मुहैया करा दिया है। जो 92% सरकारी हॉस्पिटल हैं, 92% वो उन लोगों ने डाटा दे दिया है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो जो 56% प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो वैक्सीनेशन के लेके जितना डाटा था, डाटा का मतलब ये हुआ
कि उनके यहाँ जो डॉक्टर हैं उनका डिटेल्स, जो नर्सेज हैं उनका डिटेल, जो वार्ड बॉयज हैं उनका डिटेल्स, वो बाकी स्टाफ्स का डिटेल, ये सारे डिटेल्स केंद्र सरकार के पास भेजे जा चुके हैं। उस हिसाब से केंद्र सरकार का ये आकलन है कि शुरुआती दौर में उसे 1 करोड़ डोज वैक्सीन की देना पड़ेगा ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए। उनकी संख्या तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। उसके बाद फिर अलग अलग प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा के सीएम से कोरोना कंट्रोल का प्लान पूछा, जिसके बाद खट्टर ने मीडिया के सामने आकर पूरा प्लान भी बताया। सुनिए। जहां प्रतिदिन अब लगभग 2100 ऐसे केसेस रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो संख्या पहले 1000 तक भी आ गई थी। अब इस चीज को, क्योंकि सारे देश भर में 8 प्रांतों को इस विषय के लिए चिन्हित किया गया था जहां केसेस बढ़ रहे हैं, उनको सबको आगे इसको कैसे रोका जाए, इसके कुछ विषय सुझाव ये सब सामने आए हैं। हमने आश्वासन दिया है कि हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध हैं वो सब करेंगे, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे। और इसी में एक विषय सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, उसका भी एक निर्णय हमने लिया है कि अभी 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके, उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया। तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है, या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल, कम से कम जहाँ 100 की संख्या का स्पेस है, तो वहाँ 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। ये परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूंगा हरियाणा की जनता से कि इनके ऊपर, इन सब बिंदुओं पर वो थोड़ा सा कोरोना के फैलाव को रोकने की दृष्टि से ये पग उठा रहे हैं, इसलिए इसमें वो सहयोग करें, क्योंकि कोरोना से बचाना है तो लोग स्वयं अपनी जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ये निर्णय हमने किए हैं। इसी में दूसरा विषय था कि वैक्सीन, जिसका भारत देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को पहले, क्योंकि एक साथ देश में 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना संभव भी नहीं है। तो पहले चरण में जिनके लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे सब लोगों को पहले चरण में दी जाएगी, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की इसमें से बचाव करना, उनको सुरक्षित रखना, यह पहले चरण में किया गया है। ऐसे ही दूसरे चरण में और जो पब्लिक की लाइफ की जो सर्विसेज हैं, जो आवश्यक हैं, ऐसे देश भर में इसको तय किया गया है। तीसरे में जो बाकी लोग हैं, उनको आयु के अनुसार 2 चरण उसके बनाए हैं। तो 4 ऐसे कैटेगरीज बना करके, और ये सारे 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ये एक टारगेट है। अब उसका एकदम निश्चित जो प्रोग्राम है वो बाद में दिया जाएगा कि कब तक वो वैक्सीन का ट्रायल समाप्त होगा और कब वो उपलब्ध होगी और कब से शुरू करेंगे। इसके लिए स्टेट की स्टीयरिंग कमेटी है, स्टेट टास्क फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। सुझाव तो है कि ब्लॉक तक की टास्क फोर्स बनाई जाए, ताकि हर एक व्यक्ति तक उस वैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो पहुंच सके। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा गया है। तीसरा विषय है कि जो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली
और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले वैक्सीन के प्रोडक्शन से जुड़े लोगों से भी इनपुट लिया था और आज 30 सीएम के साथ मीटिंग का फोकस भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किए जाने वाले इंतजाम पर है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उन 8 राज्यों के सीएम से मीटिंग की है जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस बीच ये जो दूसरी बैठक है उसमें भी कई अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे पहले मोदी की मीटिंग में केजरीवाल ने दिल्ली के कोरोना रिपोर्ट कार्ड भी पेश की है और केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की 3rd वेव अब खत्म हो रही है। 10 नवंबर को 8,600 केसेस के बाद से केसेस कम हुए हैं, नए केसेस और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। प्रदूषण की वजह से भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े और पराली के प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए ही केंद्र दखल दे और साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व रखने की भी बात की गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की रिपोर्ट पेश की है और उद्धव ठाकरे ने कहा कि वैक्सीन के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाई गई है, लोगों तक जल्द वैक्सीन पहुंचाने का प्लान भी बन रहा है। टास्क फोर्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट से महाराष्ट्र सरकार की बातचीत जारी है। आज मोदी की मीटिंग में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी रिपोर्ट दी है और ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश, भूटान से कोरोना मरीज बंगाल में आ रहे हैं और बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मरीज भी बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल पर कोरोना का ज्यादा बोझ है, हमने कोरोना की डेथ रेट को कम किया है। बंगाल में इलाज के बेहतर इंतजाम है और केंद्र सरकार जीएसटी का बकाया पैसा भी जल्द जारी करे। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, यही जो हम देख रहे हैं कि सभी स्टेट वाइज रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें प्रधानमंत्री को और साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो हालात बद से बदतर होते गए हैं उन्हें काबू में करने की जो कोशिश की जा रही है, अब उन्हीं प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और यही वजह है कि जो इंतजामात किए गए हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर कैसे पहुंचाया जाए उसकी कोशिशें अब स्टेट्स कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जब बैठक की शुरुआत हुई थी तभी गृहमंत्री अमित शाह ने यूरोप और अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया था कि कैसे वहाँ पे फिर से वेव आ रही है और किस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो अगर उस तरह के केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं तो हमें भी बिल्कुल भी लापरवाही की कोई हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ये लापरवाही किसी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल भेजा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के मार्फत, उन सारे प्रोटोकॉल का बहुत स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से मास्क सभी राज्य एकदम से अनिवार्य करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें हैं वो ज़मीन पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रोटोकॉल में वो रहे या कागजों में रहे। तो केंद्र सरकार को ये समझ में आ रहा है कि कुछ राज्यों की स्थिति खासतौर पे ज़्यादा चिंताजनक है और उसी लिहाज से प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिनमें से दिल्ली की अगर बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें और केरल की बात करें, तो इन सारे राज्यों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है कि यहाँ जो केसेस बढ़ रहे हैं इस पर बहुत जल्द लगाम लगाना ज़रूरी है, वरना फिर जो अचीवमेंट हासिल हुआ है पिछले 7-8 महीनों में कंट्रोल करने का, उसमें परेशानी ज़्यादा आ सकती है। आईसीयू बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक में एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों को आगाह किया गया है कि प्रशासन के निचले स्तर तक ये मैसेज दें कि कैसे स्ट्रिक्टनेस लगाना है। और दूसरी चीज़ की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रायोरिटी ग्रुप के की बात कही है सभी राज्यों से, उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। कोशिश ये है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो ताकि किसी प्रकार की उसमें गुफा की गुंजाइश ना रहे। बिल्कुल, फिलहाल आप नजर बनाए रखें देवेंद्र, आपसे आगे भी इस बारे में अपडेट लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन बता दें इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।